अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की सोजिश को कहते हैं। जब आपके लिवर में या आपके जिगर में कोई भी जरासीम की वजह से सोजिश स्टार्ट होती है या उसका फंक्शन थोड़ा सा भी चेंज होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम जिसकी वजह से लिवर में सोजिश आ जाती है उसको हम हेपेटाइटिस बुलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी वजूहात के बारे में, इसकी इलामात के बारे में, इसके इलाज के बारे में और ये जानेंगे कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया में हर 4 में से एक बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है, जिसकी कुछ वजूहात हैं जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस की कुछ अदर एग्जाम्स भी हैं, कुछ अदर टाइप्स भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई की वजह से ही काज होती हैं, यानी कि इस इन्फेक्शन की वजह से, इस जरासीम की वजह से काज होती हैं। तो हम अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। हेपेटाइटिस 2 तरह का होता है, एक तो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो 6 महीने तक रिजॉल्व हो जाता है, या जो 6 महीने तक हेपेटाइटिस होता है उसे हम एक्यूट बोलते हैं। ऐसा हेपेटाइटिस जिसकी मुद्दत 6 महीने से एक्सीड कर जाती है उसको हम बुलाएंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। जो हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस करते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई है, लेकिन जो हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं वो हमारे पास बी और सी है। तो हम आज की वीडियो में अब डिस्कस करते हैं बी और सी को। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके जिगर को इफेक्ट करता है और आपके जिगर में इन्फ्लेमेशन या सोजिश का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो लिवर है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है वो कैसे फैलता है, ये कैसे कोई पर्सन एक्वायर करता है। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। सबसे पहली वजह जो हेपेटाइटिस बी के फैलने की है वो है ब्लड के थ्रू, यानी कि कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिसमें हेपेटाइटिस बी वाले इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लगा हो, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड रेजर या इन्फेक्टेड सिरिंज या कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिसपे बंदे का ब्लड लगा हो, यानी कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मुंतकिल होता है। दूसरा ये है कि ये एक मदर से एक चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकता है। नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसा नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग से ये ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग बर्थ या पैदाइश का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान बच्चा अपनी माँ से हेपेटाइटिस बी कैच कर सकता है। इसके अलावा जिनसी ताल्लुकात से भी हेपेटाइटिस बी मुंतकिल हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस बी का इलाज कैसे मुमकिन है। हेपेटाइटिस बी का इलाज डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे। अगर तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे पता लग जाए जबकि कोई लीवर डैमेज ना हुआ हो तो इसका इलाज कम्प्लीटली पॉसिबल है। आजकल इसके प्रॉपर कोर्सेज हैं मेडिकेशंस के, जिसकी वजह से बंदा प्रॉपरली ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपका लीवर सुकर चुका हो या पेट में पानी पड़ गया हो या आपको खून की उल्टियां स्टार्ट हो गई हो तो इलाज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा तवील हो सकता है, लेकिन इस स्टेज पे भी इलाज किया जाता है और इसकी मेडिकेशंस हैं। आमतौर पर इनिशियल स्टेज पर हेपेटाइटिस बी और सी की सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होती। तकरीबन 4-5 साल तक ये आपके सिम्टम्स कुछ खास इलामात आना शुरू नहीं होते। जब तक ये इलामात आना शुरू होते हैं तो आपके लिवर को काफी हद तक नुकसान पहुंच चुका होता है, जैसे कि आपके लिवर में सिरोसिस स्टार्ट हो जाती है, लिवर सुकड़ना शुरू हो जाता है, आपको खून की उल्टियां स्टार्ट हो सकती हैं या पेट पे पानी तक पड़ सकता है। इसलिए इसकी इनिशियल स्क्रीनिंग या इसके इनिशियल डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल अपने ब्लड के सिंपल टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि इसकी खुदा ना खास्ता अगर आपने ये एक्वायर कर लिया है तो इसकी बर वक्त स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाए और इसका बर वक्त इलाज स्टार्ट हो सके। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को कम्प्लीटली रिकवर कर सकता है, लेकिन वही बात के टाइम पे डायग्नोस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये लिवर कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। जब एक बंदे को लंबे अरसे तक लिवर सिरोसिस रहे, यानी कि हेपेटाइटिस की वजह से आपका जो जिगर है वो सुकड़ना शुरू हो जाए, अगर ये सिरोसिस की कंडीशन लंबे अरसे तक उस मरीज में रहे तो उसके कुछ सालों बाद लिवर कैंसर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं या उसको लिवर कैंसर हो सकता है।
इसीलिए अगर कोई हेपेटाइटिस बी या सी वाला बंदा इस स्टेज पे पहुंच चुका हो, जिसको लिवर सिरोसिस या जिगर का सिकुड़ना शुरू हो चुका हो, उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो हर 6 माह बाद अपना एक कम से कम अल्ट्रासाउंड करा ले, कलर अल्ट्रासाउंड करा ले, ताकि उसको पता चलता रहे कि उसका लिवर किस स्टेज पे है और क्या काम चल रहा है, ताकि अगर उसमें कैंसर होना स्टार्ट हो चुका है तो उसका इलाज मुमकिन हो सके। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि आया कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम फर्दर उस पेशेंट के कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, उसकी अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराते हैं और एक टेस्ट जिसको हम पीसीआर बोलते हैं वो कराया जाता है, ताकि हमें पता चले कि वो जो वायरस है वो बॉडी में एक्टिव है भी कि नहीं। इन सब टेस्ट के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस की स्टेज का अंदाजा लगाया जाता है कि हेपेटाइटिस जो मरीज को है वो किस स्टेज का है, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और उसको मेडिकेशंस दी जाती हैं। अब आप सब लोग जो बाहर से शेव करवाते हैं या कोई भी खवातीन सैलून का कोई भी काम कराती हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उस पार्लर या उस जगह में जो भी रेजर इस्तेमाल हो रहा है वो आपका अपना हो या वो आप पे नया इस्तेमाल हो। इसके अलावा आपने इख्तियार करनी है कि अगर आप कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, आप कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, तो सिरिंजेस जो है वो नहीं हो। और इसके अलावा घर में भी आपने अपनी ग्रूमिंग किट जो है वो अलग रखनी है, आप लोगों ने अपने नेल कटर्स अलग रखने हैं, अपने तमाम इस तरह के टूल्स अलग अलग रखने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बीमारियों से बचिए। कोशिश कीजिए कि जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो फिल्टर्ड हो और इसके साथ साथ बॉयल्ड भी हो। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी ही और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।